दिल्ली समेत एनसीआर में आज भी सताएगी गर्म हवाओं की तपिश। अगले 4 दिन तक राहत के आसार नहीं। 44 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। दिल्ली एनसीआर में 13 जून से मिलेगी गर्मी से राहत। 13 को बारिश के साथ आंधी की संभावना। राजस्थान में अचानक बढ़े तापमान ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राज्य के अधिकांश जिलों में लू के थपेड़े। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू का अलर्ट। आगरा, ब्रज और बुंदेलखंड के क्षेत्र में धूल भरी हवाओं के साथ लू की चेतावनी। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक सताएगी गर्मी। झारखंड में आज बारिश का आसार। 4 धाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अब तक 24.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त आंकड़ा 8,90,000 के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक 7 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 4 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन पूजन किए। यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 4 लाख के पार। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में पहुंचे करीब 8,000 भक्त। अब तक 67,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। अहमदाबाद में 148वीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य तैयारियां। ऐतिहासिक रथ यात्रा से पहले 30 से ज्यादा अखाड़े हरतंगेज करतब के जमकर प्रैक्टिस करें। हर साल भगवान बलभद्र की सेवा के रूप में पहलवान अपनी कला का दिखाते हैं प्रदर्शन। 27 जून से होगा जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ। प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। सुबह 4 बजे शाम को मंगला आरती में होंगे शामिल। लाखों की संख्या में भक्त भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होंगे। देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। रथ खींचकर भक्त अपनी भागीदारी निभाएंगे। 11 जून को स्नान पूर्णिमा के साथ ही जल यात्रा महोत्सव का शुभारंभ। प्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा का महास्नान। मदुरई में वैकासी विशाखम उत्सव में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान मुरुगन की विशेष पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं किया भगवान मुरुगन का दुग्धाभिषेक। मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़। भगवान मुरुगन की भक्ति में सराबोर नजर आए। श्रद्धालु भक्त के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। तूतुकुड़ी के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में वैकासी विशाखम उत्सव में आस्था का मेला। वैकासी विशाखम उत्सव पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। तिरुवनंतपुरम के विंझुजम पोर्ट पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप MSC इरिना। 24,340 TEU है MSC इरन की क्षमता। पहली बार किसी दक्षिण एशिया पोर्ट पहुंचा है MSC इरिना। ऊर्जा बचत सुविधाओं से भी लैस। पंजाब के फरीदकोट में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर का बेटा सेना में बना अधिकारी। आकाशदीप के लेफ्टिनेंट बनने पर पूरे गांव में खुशी की लहर। एक पेड़ मां के नाम 2.0 विशेष अभियान में शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली के शालीमार बाग स्थित सरकारी स्कूल परिसर में मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री फडणवीस पहुंचे मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। शिवाजी के ऐतिहासिक स्थलों की 5 दिवसीय यात्रा कराएगी ट्रेन। नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस। हाथों में थाली लेकर भारी संख्या में लोगों ने शिवाजी की पूजा अर्चना की। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हाथों में भगवा झंडा और ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए नजर आए शिवसैनिक। महाराष्ट्र के रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस समारोह। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कार्यक्रम में शामिल हुए।
भारतीय वायुसेना की ताकत में होगा और इजाफा। एयरफोर्स को जल्द मिलेंगे 3 मॉडर्न स्टार स्पाई एयरक्राफ्ट। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसे चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा भारत। जून के चौथे हफ्ते में प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिलेगी। दुश्मन के जमीनी ठिकानों को जैसे रडार स्टेशनों, एयर डिफेंस सिस्टम और मोबाइल टारगेट की सटीक जानकारी मिलेगी। 14,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन का काल बनेगा AILS हथियार। देहरादून में ऑटोनोमस लीथल वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण। ऑटोनोमस लीथल वेपन सिस्टम में दुश्मन की पहचान करके खुद फायरिंग करने में सक्षम है। जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। मनाली में उमड़ा सैलानियों का हुजूम। लोग परिवार के साथ कर रहे हैं मौज मस्ती। नैनीताल के कैंची धाम में पर्यटकों की भारी भीड़। सड़क पर लगा गाड़ियों का तांता। कटक में डिप्टी CM कनक वर्धन सिंह देव ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले तैयारियों की समीक्षा बैठक की। विजयवाड़ा में बसुला बीच फेस्टिवल 2025 में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। भारतीय सेना की सराहनीय पहल। कोयम्बटूर में आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ने दिव्यांगों को बांटे कृत्रिम पैर। गुजरात के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत। सूरत में गर्मियों की छुट्टी के बाद खुल गया स्कूल। भव्य सजावट के साथ बच्चों का वेलकम। चेन्नई में DMK नेता के बेटे के रिसेप्शन में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हुए शामिल। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साह ने फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने देखा मैच। सांबा के रामगढ़ में LG मनोज सिन्हा ने प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। दिल्ली में अग्रवाल सभा की नई इलेक्टोरल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। समारोह में शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में एक्सियोम स्पेस X4 मिशन की तैयारियां पूरी। 11 जून दोपहर 12:30 बजे AX4 मिशन का यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भरेगा उड़ान। शुभांशु पहले भारतीय होंगी जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम पड़ेंगे। जिनके X4 मिशन स्पेस X का 53वां ड्रैगन मिशन। मिशन के जरिए चारों एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में इंसानों के रहने की संभावना तलाशने की कोशिश करेंगे। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु कई फाइटर प्लेन उड़ा चुके हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु। घाटी में केंद्र और प्रदेश सरकार के अथक प्रयास से तेजी से हो रहा है विकास। बॉर्डर से सटे और दुर्गम सुदूर पूर्वी इलाकों में पहुंच रही है मूलभूत सुविधाएं। युद्ध स्तर पर चल रहा है सड़कों का निर्माण कार्य। गांवों की कनेक्टिविटी पर जोर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में भाषा संस्थान मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में विभाग के जुड़े प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। हिंसा की वजह से हाईवे जाम होने की वजह से मणिपुर में खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत। मणिपुर के चुरा चांदपुर में बारिश के बीच लोगों का बोट से किया गया रेस्क्यू। NDRF की टीम ने राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर पार्टी दफ्तर में बोले नड्डा, देश कह रहा है मोदियत मुमकिन है। नड्डा ने कहा मोदी जी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। नड्डा ने की केंद्र सरकार की तारीफ। कहा ये एक दमदार सरकार है, मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। नड्डा ने विपक्ष पर जमकर बोला निशाना। कहा पहले की सरकार भ्रष्टाचार का आंकड़ा छिपाती थी, डूबी हुई होती थी, तुष्टिकरण में काम करने वाली सरकार थी। नड्डा ने कहा केंद्र सरकार ने 3 तलाक को खत्म किया। सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास से आर्टिकल 370 धराशायी हुआ। राजा रघुवंशी हत्याकांड केस में बड़ा खुलासा हुआ। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम समेत 4 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान जारी। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस सोनम से कर रही है पूछताछ। गाजीपुर कैसे आए इसका भी पता लगा रही है पुलिस। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा ने पुलिस को बधाई दी। कहा 7 दिनों के भीतर किया केस सॉल्व। मेघालय के डीजीपी नोंगरांग ने दी जानकारी। कहा पत्नी कथित रूप से हत्या में शामिल थी। उसने सुपारी देकर बुलाए थे हत्यारे। रात करीब 1 बजे ढाबे पर आई थी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम। ढाबा कर्मी से फोन मांगा था। जानकारी के मुताबिक सोनम का राज कुशवाहा से था। अफेयर हत्याकांड में था राज कुशवाहा शामिल। राजा रघुवंशी की मां ने सोनम के लिए मौत की सजा की मांग की। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी के पिता अपनी बेटी को बताया। उन्होंने बेकसूर कहा मेरी बेटी बेकसूर है। सोनम रघुवंशी की मां संगीता का दावा। कहा ये सभी झूठ बोल रहे हैं। झांसी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। ओडिशा में 10 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया आईएएस अधिकारी। सरकारी आवास से भी मिले 47 लाख। अलीगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर जिला पंखिया गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। वाराणसी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। काशी एक्सप्रेस को बम से उड़ा देने की धमकी देने वालों को गिरफ्तार किया। बांदा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गांजा तस्कर के आरोप में सास, ससुर और दामाद को गिरफ्तार किया।